अस्सलामुअलैकुम। हाजिर खिदमत हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, हम लोगों ने 1 से लेकर 9 चैप्टर तक अब तक पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ा है, आप लोग चाहिए आपके लिए बेहतर तैयारी के लिए मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट से ऑल चैप्टर को बारी बारी से देख सकते हैं। फाइनली आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 10 को कवर करेंगे। जो भी इसका कंप्लीट PDF नोट्स लेना चाहते हैं उसके लिए कुछ फी लगता है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता करें। चैप्टर नंबर 10 में पूछ रखा है मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। इसके मुसन्निफ है प्रोफेसर लुत्फुर रहमान। चैप्टर नंबर 10 है ये, ठीक है। आइए चैप्टर नंबर 10 का सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेक्शन को, और ऑब्जेक्टिव सेक्शन का जो है सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रखा है आप लोगों को, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है। ऑप्शन दिया हुआ है 4 ऑप्शन। इम्तियाज अली ताज, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में आगा हश्र कश्मीरी, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है मोहम्मद मुजीब, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में हबीब तनवीर। सवाल नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए सारा आंसर नहीं बोलने वाला हूँ, जो सही आंसर होगा वही आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ डायरेक्टली, ठीक है। नहीं तो इस तरह जो ज्यादा टाइम लग जाएगा और चैप्टर कम हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को 2 चैप्टर इसी वीडियो में कवर करना है और फटाफट से हम लोगों को कवर कर लेना है। और आप लोगों को मेरे साथ रिपीट करते आना, एक ही बार में याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगा हश्र कश्मीरी का जो है ड्रामा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, क्या आपके निसाबी किताब में लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल निसाब है। तो सवाल नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था एनुअल एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 3 में पूछ रखा है, आपके निसाबी किताब का क्या नाम है। आपको कुछ सेकंड का, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, कुछ सेकंड का टाइम अगर आप लोगों को मालूम है आप लोग फटाफट से जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 3 का फाइनली सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दरख्शा दोम। क्या हो जाएगा, दरख्शा उर्दू हिस्सा दोम। क्या हो जाएगा, कहकशा नहीं है, दरख्शा उर्दू है, ठीक है। कहकशा किसमें है, क्लास 12th में है कहकशा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आप लोगों को एडवांस में मालूम हो चुका है। अगला सवाल 4 नंबर पे, आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। शायरी, ड्रामा, अफसाना, तनकीद। सवाल नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्रामा से। किस सिन्फ से ताल्लुक है, तो ड्रामा से ताल्लुक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, बोसैनम किसका शेरी मजमुआ है। तो 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा था ये, ठीक है, यानी फाइनल एग्जाम में पूछा था, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। सवाल नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुत्फुर रहमान। क्या हो जाएगा, लुत्फुर रहमान, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 6 नंबर पे, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन दिया हुआ है 1940, 1941, 1942, 1943 भी। सवाल नंबर 6 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1941 ईस्वी में पैदा हुए थे लुत्फुर रहमान। उसके बाद अगला सवाल 7 नंबर पे, लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस जिला में हुई। ऑप्शन दिया हुआ है सीवान, गोपालगंज, उसके बाद छपरा, दरभंगा। सवाल नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छपरा जिला। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर 8 को, और 8 नंबर क्वेश्चन बहुत जल्द लेके आ रहा हूं मैं। सवाल नंबर 8 में पूछ रखा है, लुत्फुर रहमान की शायरी के किसी एक मजमूए का नाम लिखिए। सवाल नंबर 8 का सही आंसर की बात करें, सवाल नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोसैनम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोसैनम। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, दर्ज झैल में से लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन है। ज़हर इश्क, गुलजार नसीम, ताजगी बुर्गे नवा, बरगे नवा, उसके बाद फ़िक्र जमील। सवाल नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताजगी बरगे नवा। अगला सवाल 10 नंबर पे, लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सबकदोश हुए, किस ओहदे से रिटायर हुए। सदर शोबे उर्दू प्रिंसिपल, उसके बाद VC, उसके बाद प्रो VC। सवाल नंबर 10 का सही आंसर की बात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदर शोबे उर्दू। ऑप्शन नंबर ए जो भी बताया बिल्कुल सही है। अगला सवाल 11 नंबर पे पूछ रखा है, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर MLA थे। सवाल नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल। ऑप्शन नंबर बी 2021 मॉडल सेट में आया था राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी, इसी के जो है MLA थे। अगला सवाल 12 नंबर पे पूछ रखा है, लुत्फुर रहमान के किसी एक किताब का नाम लिखे। नकद निगाह, मुकदमा, शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात जावेद। सवाल नंबर 12 का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नकद निगाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 13 नंबर पे पूछ रखा है, झैल में से कौन सी किताब लुत्फुर रहमान की नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है नकद निगाह, ताबीर व तनकीद, जादा एतदाल, बोसैनम। सवाल नंबर 13 का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग एक बार जवाब दीजिएगा इसका। सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जादा एतदाल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जादा एतदाल। 14 नंबर सवाल, मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र कश्मीरी, आगा हश्र के मुसन्निफ कौन है। सवाल नंबर 14 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुत्फुर रहमान हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 15 में, और 15 नंबर सवाल इधर मिलेगा आप लोगों को, चलिए थोड़ा सा वेट। 15 नंबर सवाल में पूछ रखा है, आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। ऑप्शन दिया हुआ है रुस्तुम व शराब, इनकार की कली, अनारकली, उसके बाद
शहरो वफा, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें कोई नहीं। सवाल नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुस्तुम व सहराब। क्या हो जाएगा, रुस्तुम व सहराब। उसके बाद अगला सवाल 16 नंबर पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था, अब्दुल वदूद, अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर, अब्दुल गफूर। सवाल नंबर 16 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रखा है अब्दुल गफूर, बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। अगला सवाल 17 नंबर पे, ड्रामा की तकमील का लाजिमी आंसर क्या है, ऑप्शन दिया हुआ प्लाट, उसके बाद किरदार, स्टेज, मुकालमा। सवाल नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 17 का जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहा, सॉरी सी बता रखा है स्टेज, बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का। अगला सवाल 18 नंबर पे क्या पूछ रखा है कि लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था, तो सवाल नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीबी आमिना खातून था। क्या नाम था, बीबी आमिना खातून, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर पे पूछ रखा है आप लोगों को, क्या पूछ रखा है, लुत्फुर रहमान का नानिहाल जो है कहाँ था जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। क्या लिखा है, दहिया वहां छपड़ा, उसके बाद बुनियापुर छपड़ा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुनियापुर छपड़ा में ही था। अगला सवाल 20 नंबर पे, लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ है। सवाल नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रियोड़ा दरभंगा। क्या हो जाएगा, रियोड़ा दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, रियोड़ा दरभंगा। अगला सवाल 21 नंबर पे, लुत्फुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की। सवाल नंबर 21 का सही आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पीएचडी की तालीम हासिल की थी। कहाँ तक हासिल की थी, तो पीएचडी की तालीम तक हासिल की थी। अगला सवाल 22 नंबर पे, और 22 नंबर सवाल इधर नीचे मिलेगा शायद। चलिए 22 नंबर सवाल है, लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी जिंदगी का आगाज कहाँ से किया। ऑप्शन दिया हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो भी दिया है भागलपुर यूनिवर्सिटी, बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी। 23 नंबर क्वेश्चन, लुत्फुर रहमान के उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज से जो है ज्यादा दिलचस्पी थी, सियासत, तिजारत, वकालत, उसके बाद हिकमत। सवाल नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सियासत से। क्या हो जाएगा, सियासत, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे फाइनली चैप्टर नंबर 10 हो चुका है कवर। अब चैप्टर नंबर 11 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 में है मजमून आर्यभट्ट, और ये क्या है, तिरंगना, मजमून आर्यभट्ट और तिरंगना। और ये क्या है, माखूज है, चैप्टर नंबर 11 है। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे नंबर पर जरूर रब्ता करें, कुछ फी लगेगा आप लोगों को, पहले ही बता दिया जा रहा है। सवाल नंबर 1 में पूछ रखा है आप लोगों को, क्या पूछ रखा है, आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के किस इलाके में हुई। पटना सिटी, फुलवारी शरीफ, खगोल, उसके बाद दीघा। सवाल नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। चलिए जो भी बताया है खगोल, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 2 में पूछ रखा है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। ये मॉडल सेट में भी आया था पिछले साल 2021 में, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2021 के जो है एनुअल एग्जाम में पूछा है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई। 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। अगला सवाल 3 नंबर पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया, तो तिरंगना में जो है कायम किया था। अगला सवाल 4 नंबर पे क्या पूछ रखा है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था, मुगलिया दौर, मौर्य दौर, गुप्त दौर, उसके बाद ब्रिटिश दौर। सवाल नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त दौर से था। किस दौर से था, तो गुप्त दौर से। अगला सवाल 5 नंबर पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है, तो सुनहरा दौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 4था नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी, तो पाइथागोरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 7 में पूछ रखा है, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन दिया हुआ है 475, 474, 475, 476, 477। सवाल नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब। ऑप्शन नंबर सी 476 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 476 से, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 8 नंबर पे पूछ रखा है, आर्यभट्ट की वफात कब हुई। 563, 564, 576, 500 कितना हो जाएगा, 77। सवाल नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए 8 का जो भी ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 564 ईस्वी, बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला सवाल है नंबर 9 पे पूछ रखा है, आर्यभट्ट की वफात कितने उम्र में हुई। 88 साल, 89 साल, 87 साल, 86 साल। सवाल नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 88 साल की उम्र में हुआ था। सवाल नंबर 10 में पूछ रखा है, आर्य सिद्धांत के नाम से, आर्य सिद्धांत जो है और तंत्र नाम की किताब जो है के मुसन्निफ कौन है। आर्य सिद्धांत और तंत्र नाम के किताब की मुसन्निफ कौन है, तो ये हो जाएगा आपका आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी, जो कि शून्य का आविष्कार किया था। सवाल नंबर 10 का
क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। अगला सवाल 11 नंबर पे, आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई? तो देखिए त्रिगना में लिखी गई थी। सवाल नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रिगना। अगला सवाल 12 नंबर पे, किस साइंसदान ने पहली बार यह साबित किया है जमीन गोल है? सवाल नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट ही जो है सबसे पहले बार क्या किया था, खोज किया था कि जमीन क्या है, गोल है। सवाल नंबर 13 में पूछ रखा है, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ग्रहण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, आर्यभट्ट और त्रिगना के मुसन्निफ कौन है? तो सवाल नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कौन है? तो आर्यभट्ट आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन आर्यभट्ट यहाँ पे नहीं दिया है, तो कोई नहीं हो जाएगा। 15 नंबर सवाल पूछ रखा है, मलिक व बीरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशायरा के लिए के पटना पहुंचे, कब पहुंचे थे? तो आपको बताना है। 15 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2009 ईस्वी में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 2009 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, 2009 जैसे सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? सवाल नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन नंबर सी दिया है 123 साल, तो बिल्कुल आप लोगों का सही हो गया है। तो यहाँ पे जब लिखा गया है उसके हिसाब से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे जब लिखा जाता है ना उसी के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। तो अभी जो है कम साल लगेगा, तो जो किताब में है उसी किताबी भाषा में आप लोगों को जवाब भी देना होगा। सवाल नंबर 17 में पूछ रखा है, जमीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से जो है साबका पड़ता है? 5, 2, 3, 4। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 ग्रहण से, एक चांद एक सूरज ग्रहण, 2 ग्रहण से सामना करना पड़ता है, 2 ग्रहण का। सवाल नंबर 18 है, चांद किसका तवाफ करता है? तो चांद जो है जमीन का तवाफ करता है। किसका तवाफ? जमीन का। 18 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमीन का तवाफ करता है। और जमीन किसका तवाफ करती है? तो जमीन किसका तवाफ करती है? सूरज का तवाफ करती है, यानी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। 19 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर पे, सूरज ग्रहण कैसा वाकया है? तो सूरज ग्रहण क्या हो जाएगा आपका, कैसा वाकया? 20 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी ज्योग्राफी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन, सूरज ग्रहण का वाकया इंसानों के लिए क्या बना हुआ है? तो हैरत का मौजू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तजस्सुस का मौजू, हैरत का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तहकीक का, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, तजस्सुस का मौजू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तजस्सुस का मौजू। अगला सवाल 22 नंबर पे पूछ रखा है, हीरे का छल्ला देखने, हीरे का जो है छल्ला देखने बीरवन मुल्क के साइंसदान बिहार में कहाँ आए? सवाल नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तिरंगना आए। कहाँ आए थे? तो तिरंगना आए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरंगना आए थे। चलिए तो यहाँ से जो है हम लोगों की क्लास समाप्त हो चुकी है। 2 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग इसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, मेरे नंबर पे हाजिर रब्ता करें 950 821 47 60। आपको 150 रुपये फी लगेगा, वो पेमेंट करने के बाद आपकी जो है कंप्लीट कोर्स का पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा। अब हम लोग कल की चैप्टर में चैप्टर नंबर 12 को पढ़ेंगे, जिसका नाम रहेगा नावल फहमिदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। चलिए मिलते हैं एक अगली क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक एक बार शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।